हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। और आज है बुधवार और सुबह के बज रहे हैं 5। आप सोचते होंगे 4 बजे उठने वाली आज इतने लेट क्यों हो रही है। तो देखिए, उठ तो मैंने गई थी बखतते ही। आज ऐसा हुआ कि मेरी 3 बजे आँख उगड़ गई और एकदम से जी घबराने लग गया, जैसे कि उल्टी होगी ऐसे। शुरू में तो मैंने सोचा कि हो सकता है क्योंकि कल मेरा गला भी दुख रहा था और कल शाम में मैंने दही खा ली थी जो कि फ्रिज में रखी हुई थी रोटियां के साथ थी। तो हो सकता है मैं कहा उसकी वजह से हो रहा हो। और शाम ने दही खाई है तो हो सकता है ठंडे लग जाए, या फिर मैं कभी फ्रिज की चीज़ें जल्दी से खाती नहीं हूँ। और ना ही मैं कभी गर्मी हम पूरी गर्मी लेकर जाए मैं फ्रिज का पानी पीती हूँ। तो एसी और फ्रिज की तो मैंने लगभग आदतें नहीं है। तो हो सकता है मैं कहा उस वजह से हो रहा हो, लेकिन हो रहा था मेरा थोड़ा सा बीपी लो। तो वो पानी पीने के बाद है ना 3 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं लेटी रही बिल्कुल। और ऐसे ही कभी बाहर कभी भीतर। तो हस्बैंड जी बोले एक बार ये पानी पी ले, तेरा बीपी लो हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने चेक किया था। और ये वो उसका पानी नमक का और उसका पानी था, वो ग्लूकोज का जो मिला कर पिया कर है वो दे दिया था। उसने पीने के बाद मैं काफ़ी देर आराम किया। तो 5 बजे फिर ये तो कह रहे थे कि मैं बना दूंगा सब्जी बच्चों की, लेकिन फिर ये है कि मैंने कट कर रख रखी थी, ज़्यादा कुछ नहीं था। और आज मैंने बनाई है गाजर मेथी की सब्जी। तो चलो देखिए, रूटीन तो मेरा डेली ही चलता रहा है। और हरी बीमारी भी आनी जानी चीज़ है। वैसे थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बहन मेरी इतनी चिंता करती हैं, बहुत अच्छा लगा है। तो इन चीज़ों ने मैं नहीं छोड़ती हूँ, कभी हरी कभी बीमारी, धन दौलत माया, मतलब दुख सुख तो आंधी जांधी डरती फिरती छाया है, ये बोल लीजिए है। तो आज मैंने एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करूँगी आप सभी से। किसी का जिक्र नहीं है, किसी के वो नहीं है, खुद ही मैंने मेरी सिस्टर की वीडियो देखी तो उससे मैंने नू लगा, महसूस होया कि भाई ऐसा करने का कोई रीज़न तो नहीं, कोई दूसरे का वो तो था नहीं। इस चीज़ ने हमें उल्टा दिखाने की वजह से सीधा भी बोल सकते हैं जो हमने बात थी। तो देखिए, हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि क्या कर रहे हैं भला भूखे की बावड़ जा, झूठे की है ना कभी नहीं बावड़ती। तो झूठ बोलने से पता नहीं क्या मिलता है क्या नहीं। मैं है ना अपने बच्चों को यही शिक्षा देती हूँ कि भाई ज़िंदगी में है ना, चाहे कम होने तो कम खा लेना। एक तो किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है, किसी का हक नहीं खाना है, या फिर ये लगा लीजिए किसी के साथ दगा नहीं करना है। और दूसरा, ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलो, मैं ये नहीं कहती सत्यवादी वो हैं, हम भी झूठ बोलते हैं, लेकिन किसी के भले के लिए झूठ होना वो झूठ झूठ नहीं होता है भाई। हमारे एक झूठ बोलने से किसी की ज़िंदगी बचा है, या फिर ये लगा लीजिए किसी का भला हो है, हम किसी को कुछ छुपा रहे हैं या फिर उसका आगे झूठ सामने सच्चाई नहीं बता रहे हैं। एक झूठ वो है, और एक झूठ वो है कि धोखा देना हो है, या फिर यह लगा लीजिए एक अंधविश्वास हो है कि हम झूठ बोला। हाँ, ना ही मैं कभी ज़िंदगी में झूठ बोलती हूँ, ना मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं। और ऐसा मतलब कभी नहीं है। और बच्चे ने भी मैं यही सीख दी हूँ कि झूठ मत बोलना लाइफ में कभी भी। जो बात है ना वो रियल बता देना। चाहे आपने गलत किया है तो गलत बता देना, और सही किया है तो सही, लेकिन झूठ नहीं बोलना है। तो भाई मेरी सिस्टर की वीडियो देखी मैंने, हालांकि कई जानते भी होंगे मेरी सिस्टर ने। तो जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम दूसरे के घर में नहीं हैं। मैंने चाबी दे रखी है, मेरी सिस्टर है और इनके मतलब अनिल जी के बड़े भाई हैं, तो हम एक ही घर में हैं। तो उनको हमने अपने घर की चाबी दे रखी है। तो उन्होंने ज़रूरत थी कुछ सामान की, जैसे कि पंखा उतारना था और एक चूल्हा लेना था जो गैस चूल्हा बोलते हैं। चलो मान लिया उनका ख़राब हो रहा था, उन्हें लेना था, ले लेते। लेकिन वीडियो बनाई उस बात की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो में झूठ बोले ना, उस बात का मैंने बहुत ज़्यादा अफसोस होया कि जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ बोलनी थी कि हम ये चीज़ लेने के लिए यहाँ पर आए थे। फिर हमने देखा कि भाई घर का बुरा हाल हो रहा है, तो हमने यहाँ पर झाड़ू और साफ़ सफाई कर दी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला वो बोले कि हाँ, पतिदेव जी बोले यहाँ पर भाई बहुत गंदा हो रहा है, चलो उनका घर संभाल कर आते हैं, थोड़ी साफ़ सफाई करिए वहाँ। और वहाँ पर हमने भाई साफ़ सफाई करी, फलाने की हमने कुछ नहीं लिया। और कुछ मतलब पेड़ पौधे जाम रहे थे वो किया, ऐसा किया। तो पहली बात तो देखो, बिना मतलब के कोई किसी के घर की साफ़ सफाई नहीं करता है, कोई वो नहीं है। पर मेरे दुख इस बात का होया कि भाई उन्हें सच्चाई बोल देनी थी, अगर भाई हम ये चीज़ लेने आए हाँ वीडियो में, क्योंकि वो जानते हैं कि वीडियो उनके गांव में मतलब मेरे ससुराल में भी देखते हैं।
उनने ये सोचा कि भाई कल ना कोई देखेगा तो ये नहीं बोल दे फौजी का सामान बरते हैं, दूसरे का सामान तो नहीं बरत रहे थे। भाई भाई की चीज़ बरत सके है, भाई भाई कोई ज़रूरत हो तो चीज़ ले भी सके है। लेकिन इसमें छुपाने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम अपने बच्चों के सामने झूठ बोलेंगे या कुछ करेंगे, हम एक चीज़ छुपाने के लिए फलाना देखेगा तो ये बोलेगा उसने छुपाने के लिए, कल ना हमारे बच्चे भी हमसे यही सीखते हैं। अगर भाई मम्मी पापा झूठ बोल रहे हैं तो हम झूठ बोल देंगे तो क्या होगा, जो हम माँ बाप करेंगे ना वो चीज़ें बच्चे ज़रूर सीखेंगे। तो इस बात का मैंने बुरा भी लग गया। और मैं सोच रही थी आज मैं सिलाई करते करते भी ये सोच रही, काम करते करते भी, कि ऐसा क्यों किया भाई। देख वो मेरी बड़ी सिस्टर है, वो इनका बड़ा भाई है, सामान की ज़रूरत थी। और फिर लास्ट में आप वीडियो देखोगे तो ये भी बोल दिया कि हम वहाँ से कुछ नहीं लेके आए, बस साफ़ सफाई करके आए हैं, 3 टमाटर लेकर आए। तो ऐसा क्यों करना, क्यों झूठ बोलना है। जो चीज़ लेनी थी वह ले ली और उसके बाद आप झूठ बोल रहे हो और ये सोचते हो कि वो नहीं है। भाई चीज़ ख़राब हो जाए तो ले ले, वो कोई बात नहीं। लेकिन आज के टाइम में मैं ये बोल रही हूँ कि किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम यारे प्यारे भाईले दोस्त मित्र, क्योंकि एक सिस्टर ने वीडियो डाल रखी थी कि बच्चों को किस तरह मतलब गाइड करना है आगे पढ़ाई में, 12वीं में ये दिक्कत आ सके हैं, 12th की पढ़ाई हो उसमें, मतलब बहुत सारी ज्ञान की बातें बता रखी थी और जो कि सही भी थी। क्योंकि बच्चे बहक जा हैं और भाई बालक ने गलत लाइन पर चला दी है, तो उसने हम बचाने की तरह क्या कर सका, हाँ किस तरह हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। तो वो बात मैंने बिल्कुल सही लगा। आज के टाइम में अपना अपना नहीं होता, अपने भी जड़ काटा है, लेकिन दूसरे का तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए। और सही मायने में जो लेडीज या फिर जो इंसान अपने भविष्य में इंसान की परख करना सीख जाए ना, वो ना कभी ज़िंदगी मार खावे और ना ही कि उसके साथ में कभी धोखा हुआ। तो भाई मेरा मेन मतलब ये है कहने का कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम इंसान से झूठ बोल सकते हैं, हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, हम दुनिया को कुछ दिखा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, लेकिन हम परमात्मा से ना तो कुछ छुपा सकते हैं और ना ही झूठ बोल सकते हैं। परमात्मा सब जाना है क्या हो रहा है इस दुनिया में और क्या आगे हो रहा था और क्या पीछे हो रहा है, मतलब सब जाना है, परमात्मा से कुछ छुपया नहीं है। तो जो बात हो है वो बोलनी चाहिए, सत्य बोलनी चाहिए। हाँ भाई किसी की ज़िंदगी बचती हो, मैंने पहले भी बताया है, या फिर किसी का कोई तकलीफ़ है और हम ना उसका अगर कुछ सच्चाई ऐसी छुपानी है ताकि उसको देखा नहीं लगे, दुख नहीं हो उसने, तो वो चीज़ें सही हैं, वहाँ पर झूठ बोलना सही है, लेकिन रियलिटी में झूठ नहीं बोल। तो जी अभी हो गए हैं 7:30 हो गए हैं, 10 मिनट ऊपर गई 7:30 तक, और काम मेरा कंप्लीट हो गया है। लत्ते मैंने धो दिए हैं, लेकिन पता नहीं बच्चों के ड्रेस, ना नींबू मत मारो। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेरे लिए और पतिदेव जी के लिए नाश्ता, पतिदेव जी मेरे हस्बैंड जी के लिए नाश्ता। तड़के एक जने हस्बैंड को हो गया, हस्बैंड आओगे मैं फिर और क्यों बोल लगी हस्बैंड बोल लगी, वो हस्बैंड तो कहना आपको निकाल सुनते और वो करेगी हस्बैंड बोलोगी। ठंडे फ्रिज में रख दिया। आ जाओ जी आप सब भी खा लो चाट। आज फ्रूट चाट बनाई बच्चों के लिए। मैं तो चाट भैंस खा कर चाट हम क्यों खाएंगे। हाँ। अमरूद, संतरा, पपीता बस ना। तुम खाना बना। हाँ लपड़ा लपड़ा। और मेन चीज़ें की ये बात हुई, मैंने ये लगे मेरे खुद ने ये महसूस होया कि देखो खुद ये इन्होंने झूठ इसलिए बोलिया कि ताकि मान ले कई कल ना कोई वीडियो देखेगा, गांव का लोग आदमी देखे हैं, लेडीज़ देखे हैं, तो वो नू नहीं कह देख भाई फौजी का सामान बरत रहे हैं, भाई घर के चीज़ बरतते हैं। ये नहीं, ये छुपाने की वजह से उन्होंने ये झूठ बोला कि हम तो सफाई करके आए। हाँ सफाई मैं कह दूंगी 5-6 साल पहले मेरा घर बंद हो रहा था, इतना भूंडा हो रहा था, बुरा हो रहा था, उस टाइम पे भी चाबी थी, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने किसी ने भी कोई झाड़ू नहीं काटी, कुछ सफाई नहीं की। तो मेन चीज़ जो काम था ना वो चीज़ें बोलनी थी, या तो वीडियो नहीं बनानी थी या फिर सच छुपाना नहीं था। तो भलाई दुनिया से तो भलाई ले ले हैं, लेकिन अपने परिवार से तो थोड़ा हम मन खट्टा हो जाए, या लगा लीजिए दुख हो जाए, अपने परिवार ने सदस्य ने देखें तो तकलीफ वो है। अब भाई देख घर के बंदे ऐसे कर रहे हैं एक चीज़ छुपाने के लिए, और मतलब दुनिया ने दिखाने के लिए कुछ झूठ बोल रहे हैं। तो भाई आप सभी से बात करते करते ना मैंने कपड़े की भी तय कर दिए, पूरा घर का काम कर दिया है, और
अभी जन तो मैं ये कपड़े थोड़े से कल कुछ तो तय कर दिए थे, कुछ रह गए थे। तो मेरा मतलब यही था क्या बताना सही किया या गलत किया, अपने विचार जरूर रखना। झूठ बोलना क्या सही है, किसी के साथ दगा करना सही है। मतलब आज के टाइम में कलयुग है, वैसे तो कुछ भी हो सके आजकल। भाई ने भाई देख कर खुश नहीं होता, तो ऐसा जायज़ है बात। तो हम उम्मीद और के कर सका हाँ किसी से। तो यहाँ पर मैं है ना मशीन टेक ली थी, काम मेरा जन सारा निमट गया था। और हवा तो बहुत तेज़ चल रही है, आज बारिश जैसा मौसम हो रहा है। तो भाई मैंने ये कल लड्डू गोपाल जी की कुछ ड्रेस कट करी थी, क्योंकि मेरे पास है ना नए कपड़े, जैसे मैंने सूट सिले थे उनमें से कपड़ा बच गया है, ब्लाउज सिले थे उनमें कपड़ा बच गया, बहुत सारा कपड़ा बच रहा है। तो मैंने सोचा गर्मी आ रही है तो लड्डू की क्यों ना ड्रेस सिल ली जाए 3-4। और ड्रेस तो बहुत सारी बन जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं 2 ही ड्रेस सिलूँगी। तो कल मैंने सामने कटिंग कर दी थी, तो अभी मैंने इनके टाके टाके लगाने हैं। और जो पुरानी ड्रेस हैं वो रिजेक्ट कर दूँगी मैं लड्डू गोपाल जी की, क्योंकि उन्हें भी 1 साल भर हो गया। और वैसे तो कपड़े तो बहुत सारे हैं, फिर मैं भी गर्मी में है ये है। और मैं खुद से सिल कर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस वो कराया करूँ, पहनाया करूँ। क्योंकि मार्केट की ना कॉटन की देखो हैवी हो जाए है मणि मोती से वो, तो मैं मार्केट की नहीं पहनाया करूँ हूँ। मार्केट की तो जैसे कोई फंक्शन हो है या प्रोग्राम हो है, जैसे त्यौहार आ गया, उन पर मैं रखा करूँ हूँ मार्केट वाली वो हैवी ड्रेस। नहीं तो मतलब मैं नॉर्मल ही रखती हूँ लड्डू गोपाल की। एक तो इनमें धोने में आसानी हो है, और कपड़ा सॉफ्ट है, मतलब कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि हमें मैंने खुद नहीं कौन सुहा हुआ है, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे ऐसी चीज़ें पहना सकूँ हूँ कि भाई जो तकलीफ हो। तो यहाँ पर मैंने 2 ड्रेस सिल ली हैं, और ड्रेस वाकई में बहुत ही अच्छी सुंदर बनी है। पहनने के बाद भी दिखाऊंगी मैं, फ़िलहाल तो मैंने आज ऐसे ही दिखाया है। ये देखिए, मैंने ये ड्रेस तो बहुत ही प्यारी लगी है, क्योंकि ये इस टाइप से सिमी है मैंने, बहुत ही क्यूट लग रही है। और लेस नहीं लगाई भाई, लेस मैंने ऑर्डर कर रखी है लेकिन अभी आई नहीं है। तो मैं घर में है, कोई बात नहीं, और अच्छा कपड़ा है। तो ये मैंने सिल दी हैं 2 ड्रेस। बताना कमेंट करके ने कैसी लगी है, और अपने अपने राय ज़रूर बताना। तो चलो जी, ये है आज का मेरा छोटा सा वीडियो। तो जी 2 जोड़ी सिम दी है लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, और मैंने गुलाबी और भी क्यूट लगी। तो अभी है ना लेस मंगा रखी है मैंने, तो अभी तो मैं सिम रही हूँ बिना लेस की, सिंपल सी गर्मियाँ के लिए। क्योंकि मैं पुराने वाली है ना जो वो रिजेक्ट करूँगी, आई थी तब बनाई थी। तो टाइम हो गया है 10:10 हो गए, मैंने शॉर्ट वीडियो भी नहीं डाली है। तो पतिदेव जी चांदे साथ में लगी थी, मशीन रखी थी मैंने, और ये सिम दी है। और 10:10 हो गए, और देखिए बालकनी में कितना बुरा हो गया। हवा बहुत तेज चल रही है, कपड़े पता नहीं सूखेंगे कि नहीं आज, पत्ते जड़ जड़ कर बुरा हाल हो गया बालकनी में। और मैंने तो ये चिंता हो रही, ड्रेस पता नहीं बच्चों को सूखेगी कि नहीं। मैंने धो दी है आज ड्रेस, और कल पहन कर जाऊंगी, क्योंकि आज बुधवार था, दूसरी ड्रेस लगी थी। और मैंने सोचा मैं नील दे दूंगी, क्योंकि नील दे कर नहीं रख रखे थे मैंने, वैसे तो धो कर रख दी थी सर्दियाँ में, लेकिन नील नहीं दिया था। नील बिना ना कपड़े ऐसे ही हो जाए, चमक सी थोड़ी सी ऐसे ही हो जाए कि मैं तो वाइट कलर के ही है। और आज राम ने ऐसा कराया कि धूप पे नीली काड़ी है, पूरी हवा छोड़ रखी है ठंडी ठंडी, और बारिश का मौसम कर रखा है, पता नहीं क्या करेगा। तो भाई सिर में चक्कर बन रहा है। एक सिस्टर बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं ना, तो बहुत ख्याल कर रहे हैं, ये नहीं कमेंट की बात नहीं है, बहुत चिंता है। क्योंकि मेरा बीपी डाउन है कुछ दिन से चल रहा है। आज भी सुबह में है ना 8 बजे बोल रही हूँ सॉरी 3 बजे है ना मेरे एकदम से ऐसा हुआ जन तो उल्टी पड़ेगी, और जी घबराने लग गया था बिल्कुल, और सच ले गया था। तो उठ तो गई थी 3 बजे, लेकिन उठने की हिम्मत नहीं थी। और मैंने सोचा कुछ खाए पिए का हो रहा होगा, लेकिन पति देव जी देखो वो लेके आए हैं बीपी लो में हो जाए ना, तो ORS क्या ORS बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं तो नाम भी भूल जाऊँ इनका। तो ये काफ़ी सारी पुड़िया लेके आ रही हैं, बहुत सारी हैं इसमें। तो फिर नू हो गया ना भाई 4 बज गए, बच्चे का खाना बनाना है, तब ये है ना आधे गिलास पानी में घोल कर दी थी। और क्योंकि बोल रहे थे बीपी डाउन हो रहा है, या बीपी की प्रॉब्लम पता नहीं क्यों होने लगी, बोल भी रहे थे चेकअप करवाना पड़ेगा। और देखो चेकअप की बात नहीं है, अस्पताल में मेरा जी कटना हो गया गंदे आने। और दूसरा ये यहाँ पर है ना, ये नहीं है कि भाई पैसे लागा है, पैसे की मारी मैं वो करूँ, काफ़ी बोल दे हैं भैया लोग बना है, पीछे की मारी अपना वो नहीं करवाती।
तो पीछे की बात नहीं है, हमारा जो भी इलाज हो ना फ्री हो है, कोई रुपया नहीं लगता। लेकिन मैंने खुद न शर्म मान लगी, मैंने इतना खून चेक करवा लिया, यहाँ पर आकर इतना खून चेक करवा लिया, हर बार मेरा खून चेक हो है। पर मैं इसलिए नहीं करवाती ज़्यादा, मैं इसलिए मना करती हूँ क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ, शुरू में मेरा खून कम आया, फिर पता नहीं क्या कमी थी, मतलब हर बार कुछ ना कुछ कमियाँ, और उससे टेंशन हो जाएगा भाई ये कैसे हुआ, इतनी हट्टी खट्टी हूँ और ये किस तरह हो जाए है, तो थोड़ा हाँ परेशान नहीं हो जाए, उसमें टेंशन ज़्यादा हो जाए है। अगर हम कुछ नहीं मस्त मुलड़ रहा है ना, मतलब इग्नोर करे जावा तो नहीं हो जाए, कोई हमारी बीमारी नहीं, कुछ नहीं है। क्योंकि शुरू में मेरे दौरे की दिक्कत थी, क्योंकि अनिरुद्ध होने के बाद मेरे दौरे मिटे हैं, तब मेरा इलाज चल रहा था, सर की कोई नस ब्लॉक हुआ थी उस वजह से। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि मैं फिर से तरह चेकअप कराऊंगा, रेफर कराऊंगा। मैंने मना कर रही हूँ, मैं अस्पताल में जाऊँ, यहाँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँ, क्योंकि मेरे सारे चेकअप हो लिए, इको वो है वो भी हो लिया, क्योंकि यहाँ आने से पहले भी हमने करवाया था, बहुत सारे चेकअप हो लिए मेरे, एम आई क्या बोलते हैं वो भी हो लिया, सीटी सेकंड क्या बोल रहे हैं, सीटी सेकंड में डर लगा भाई, क्योंकि मेरा सिर का सीटी सेकंड हुआ था ना, मेरी इतनी घबराहट हो गई थी, मैंने उसमें उस मशीन से मैं मुँह देना, तब मेरा बहुत मतलब वो हो जाए है, घबराहट हो जाए है। तो सीटी सेकंड मैं नहीं करवाऊँ, सीटी सेकंड की ये बोल रहे हैं कि उसमें सब पता चल जाए कि दिक्कत हो के नहीं, और बीपी लो होना बोला ठीक को नहीं, ये अब तो रोज़ रोज़ होने लग गया, डाउन हो जाए है। तो देखी जाएगी, और अभी भी मेरे आँखा गना अंधेरा सा छा रहा है, इतनी देर मैंने मशीन चला ली ना, तो चलिए खैर कोई बात नहीं, अभी मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ और वीडियो एडिटिंग करूँगी अभी, और उसके बाद फिर जो सिस्टर की वीडियो रह रही है वो देखूँगी। तो अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना, मिलते हैं एक और प्यारे से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना रूपों का ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, एक बार फिर से मेरी तरफ से सारे ना राम राम।